हेलो दोस्तों। आज बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे बीच अमित सर नहीं रहे। हम लोग मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ा लॉस सहा है। जो भी बच्चे हायर मैथमेटिक्स के फील्ड में जा रहे हैं या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है, आज बहुत ही दुख व्यतीत कर रहे हैं इस बात से कि हमारे बीच अमित सर नहीं रहे। और आप लोगों को पता ही होगा, तो आइए आदित्य सर कुछ आप बोलिए अमित सर के बारे में। वैसे टीचर्स थे जो हम लोगों को पॉजिटिव पूरा रखते थे और अप्लाइड के महान मैथमेटिक्स हम लोग मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं। तो हेलो बोलिए सर। हेलो दोस्तों। ये आज एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली है कि अमित सर जो है हम लोग के बीच नहीं रहे। डिप्स एकेडमी में इन्हें जो है डायमंड ऑफ अप्लाइड टीचर के बारे अप्लाइड का इन्हें उपाधि दिया गया था। हम लोग इन्हें डायमंड वाले सर बोलते थे कि अप्लाइड में जो इतना बेहतर पढ़ाते थे और खासकर नेट के एग्जाम को लेकर जो इतना बेहतर हम लोग को बताते थे। टीचर ही नहीं, हमारे गार्जियन की तरह ये थे। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी तकलीफ होती थी, हम सीधे सर के पास जाते थे, बोलते थे सर ये चीज है, बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये चीज है। इतना दुख हुआ आज ये बात सुनकर कि सर हमारे बीच नहीं रहे। मतलब जो चीज है वो शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी बोलते हुए सारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। ये बात मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सर हमारे बीच नहीं रहे। और ये खुद ही कैंसर पेशेंट होने के बावजूद भी हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रखते थे। इतना एनर्जेटिक टीचर अपने लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा। और ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत ही बड़ा लॉस हम लोग को बहुत हुआ। बड़ा लॉस है मैथमेटिक्स फील्ड में। अगर देखा जाए तो हमारे जो कम्युनिटी है जो मैथमेटिक्स की, जो हमारा धर्म है, जो एक मैथमेटिक्स वाला, जितने भी रिलीजन वाले हमारे मैथमेटिक्स वाले हैं, उनमें देखा जाए तो ऐसे टीचर का मिलना बहुत मुश्किल है। टीचर तो आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, समझाते हैं, अच्छा समझाएंगे, लेकिन जो टीचर होगा जो आपको समझाने एक के साथ क्लास साथ का आपको माहौल गाइड देना, करे। एक एंटरटेन करना और पॉजिटिव रखना बच्चों को, एग्जाम का प्रेशर्स को हैंडल करना, वो चीज आप समझ रहे हैं। और इस एज में आने के बाद भी हम लोगों को इतने अच्छे से गाइड करना और बच्चे को प्रेशर रहता था, वो चीज है ना, दोस्तों बहुत सर ज्यादा। के लिए एक हम शायरी बोलना चाहते हैं कि मतलब जीवन एक ज्योति है, लो झिलमिल इसकी जलती है। जीवन एक ज्योति है, लो झिलमिल लो झिलमिल इसकी जलेगी। जीवन के हर चौराहे पर बस कमी आपकी खलेगी। जीवन के कठिन सी राहों पर हम आशीष आपका चाहेंगे। जीवन के कठिन सी राहों पर हम आशीष आपका चाहेंगे। जो राह आपने हमें दिखलाई है वो औरों को दिखलाएंगे। दोस्तों एक उज्जवल भाई हैं, उनकी एक कविता है जिन्हें हम बोलना चाहते हैं सर को लेकर कि संघर्ष से भरी परेशानी दिखाता हूँ, आज एक कहानी सुनाता हूँ। संघर्ष से भरी परेशानी दिखाता हूँ, आज एक कहानी सुनाता हूँ। जिन्हें पूरा जानना बाकी है, उस पर कविता कहना ना इंसाफी है। तो आज परीक्षा है मेरे अनुमान का, ये कहानी है इस राम के हनुमान का। उसका उनका जन्म धरती को एक उपकार है, उनका जन्म धरती को एक उपहार है। और यही इस कविता का सार है। वह लड़का भले ही साधारण परिवार का था, फौलादी जिगर और असाधारण विचार का था। बड़ा होकर जामिया की किस्मत को मिला, तब से शुरू हुआ उसका जद्दोजहद का सिलसिला। वक्त के अभाव में हर वो रोज पिसता था, हर के वक्त के अभाव में हर वो रोज पिसता था। करता भी क्या, बस यही एक रास्ता था। वक्त ने जिसको जितना सताया है, सह जाए अगर वो सूरमा कहलाया है। मदमस्त था वो अपने, तब का बिल्कुल भान न था। मदमस्त था वो अपने, तब का बिल्कुल भान न था। भरोसा था बाजुओं पर, कहीं किस्मत और भगवान न था। कर दिखाया जिसने, कर दिखाया उसने, जिसके लिए लगा था। कर दिखाया उसने जिसके लिए लगा था। मजाक उड़ाया जिसने, वह अपना था, सगा था। शुरू हुआ डिप्स के कायाकल्प का सिलसिला, क्योंकि अब राम को अपना हनुमान मिल गया। कहते हैं मैं बचपन के ख्वाब पूरे कर रहा था, मैं बचपन के ख्वाब पूरे कर रहा था। बिस्तर पर नोट बिछाया और सो रहा था। वो हर रोज नई इबारत लिख रहा था, वो हर रोज नई इबारत लिख रहा था। आगे कितना कुछ करेगा ये भी दिख रहा था। अगर सब कुछ ठीक है तो परेशानी आपसे दूर होगी। अगर सब कुछ ठीक है तो परेशानी आपसे दूर होगी, क्योंकि सब कुछ ठीक होना नियति को मंजूर नहीं। अब जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, अब जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। लड़के ली थी ये जिंदगी कोई भीख नहीं था। अब जो गंभीर बीमारी से भी बीमार है, कहता है भगवान तेरा ये तोहफा भी स्वीकार है।
पर पीड़ा तो पीड़ा होती है साहब, पर पीड़ा तो पीड़ा होती है साहब, मैं ठीक हूं बोलने से नहीं मिलती राहत। पर पीड़ा तो पीड़ा होती है साहब, मैं ठीक हूं बोलने से नहीं मिलती राहत। आंखों में नींद नहीं होगी, भीष्म सी वेदना सही होगी। आंखों में नींद नहीं होगी, भीष्म सी वेदना सही होगी। पीड़ा से कितना जला होगा, जिंदा होना भी खला होगा। हर स्थिति में खुद को संभाल कर, मन को पत्थर सा ढाल कर, क्या वो चीख चिल्लाया होगा, क्या वो चीख चिल्लाया होगा, गुस्से में बौखलाया होगा। तिमिर को भेद दूंगा, जो होगा देख लूंगा। तिमिर को भेद दूंगा, जो होगा देख लूंगा। देखो मैं अभी डरा नहीं, देखो मैं अभी डरा, देखो मैं अभी नहीं डरा हूं, देखो मैं अभी नहीं डरा हूं। शर्म करो भगवान, मैं अकेला खड़ा हूं। जब दर्द हद से पार हुआ होगा, शायद माँ को याद किया होगा। माँ को ये सुन, माँ को ये सब पता है ना। हेलो बेटा, तू ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। रहने दो सर, मैं क्या बेवकूफ हूँ। वह कोने में बैठकर आपकी कराह झूठी थी, मैंने देखा था सर, मेरी आंख नहीं फूटी थी। बाएं हाथ से दर्द को संभाल कर पढ़ता रहा वो अपना हाल पर। बाएं हाथ से, बाएं हाथ से दर्द को संभाल कर पढ़ाता रहा वो अपने हाल पर। ओ हंसने वालों, ओ हंसने वाले हंस लो, यह आसान नहीं है। तेरी छोटी सी बदतमीजी पर भी वो यूं ही परेशान नहीं है। इसके लिए उन्होंने कभी सहानुभूति नहीं मांगी, इसके लिए उन्होंने कभी सहानुभूति नहीं मांगी, पर छोटी सी गलती पर कई बार माफी मांगी। काल के थपेड़ों से जो लड़ा है, काल के थपेड़ों से जो लड़ा है, ढह गए बाकी वो अभी खड़ा है। अश्रु कुंड सूख गए हैं जिसके क्या ही कोई पोछेगा, अश्रु कुंड सूख गए हैं जिसके क्या ही कोई पोछेगा। यमराज भी पास आने से पहले 10 बार सोचेगा। मरुस्थल में तुम घास देख लो, मरुस्थल में तुम घास देख लो, अमावस में आकाश देख लो। बहुत कुछ है इनमें, बहुत कुछ है इनमें, खास देख लो। ये बिरले हैं, ये बिरले हैं जो तुम्हारे पास देख लो। जो हमारे साथ, हमारे साथ ये कोई साधारण इंसान नहीं है, हमारे साथ ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इस धरा पर दूसरा अमित चौहान नहीं है। थैंक यू दोस्तों। और अप्लाइड के तो ये बादशाह थे ही। और आज मुझे लग रहा है कि ऐसा टीचर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो कर रहे हैं, अब उन लोगों को थोड़ी सी समस्याएं होंगी, बट फिर भी क्या ही बोले हम। चलिए ठीक है भाई।